बड़ी जानकारी आपको दे दें, बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी दिल्ली तलब किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया है। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारी का यहां पर विरोध हो रहा है। पटना बीजेपी ऑफिस में हुई सुपर कोर कमेटी की बैठक। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें वह दिल्ली बुलाया है। देखिए, बक्सर से उम्मीदवार बनाए गए मिथिलेश तिवारी जो गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और विधायक भी रहे। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए थे विधायक का। इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है बक्सर से और अश्वनी चौबे का टिकट यहां से कटा है। अब स्थानीय स्तर पर कई सारे जो आपस में जो समूह है बीजेपी के और उनके समर्थकों के, उनके जरिए विरोध ये हो रहा है कि बाहर के उम्मीदवार यहाँ पे नहीं चलेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जो है सघन वो चल रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच में आनंद फानंद में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब किया और कल शाम को मिथिलेश तिवारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। और इस बीच यहाँ पे पटना में कोर कमेटी की सुपर कोर कमेटी की बैठक हुई। देखिए, कोर कमेटी और इसके अलावा 8 सदस्यीय एक सुपर कोर कमेटी है जिसमें कि तमाम बड़े नेता जो है पार्टी के बिहार प्रदेश के उनके उसमें वो शामिल है। और इसमें दोनों डिप्टी सीएम संजय जायसवाल, सुशील मोदी, मंगल पांडे, इस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनकी उपस्थिति है। तो यहाँ पे बैठक हुई है बंद कमरे में और साथ ही साथ जो परिस्थितियां है उस पर चर्चा हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर और तमाम बातों को लेकर। तो अब दिल्ली में किस तरीके से क्या कुछ बात हुई है मिथिलेश तिवारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, ये देखने की बात होगी। लेकिन बक्सर में स्थानीय स्तर पर कई सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। अब देखना है कि किस तरीके से अंतिम तौर पे दिल्ली से बात निकलकर सामने आती है बक्सर को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर। और साथ ही साथ उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी है यहाँ पे, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रजनीश, दिल्ली में ये बैठक कितने बजे होगी और बैठक कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारी का यहाँ पर विरोध हो रहा है, ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये भी समझना चाहेंगे कि क्या फिर अगर इस तरह से उम्मीदवारी का यहाँ पर विरोध हो रहा है तो क्या पार्टी कोई दूसरा यहाँ पर उम्मीदवार अब उतार सकती है आगे? देखिए, इस बात की चर्चा बक्सर में जोरों पर है। साथ ही साथ अलग अलग जो समूह हैं उनकी बैठकें बक्सर में चल रही है, कैंपेन चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन जो है हैशटैग वो चल रहे हैं। तो अब मिथिलेश तिवारी दिल्ली पहुंचे हैं और देखिए, इसमें बैठक जैसे बहुत कोई बैठक जैसी बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन तमाम बातों को लेकर और कोर कमेटी से जो फीडबैक गए हैं उन बातों को लेकर आपस में कुछ सलाह मशविरा हो सकता है। अब ये देखने की बात है कि अंतिम तौर पे जो निर्णय है पार्टी की ओर से वो क्या होता है। लेकिन जाहिर तौर पे एक सवाल जो है वो जरूर खड़ा हुआ है कि जिस तरीके से उम्मीदवार बनाए गए हैं मिथिलेश तिवारी, हालांकि बीजेपी में इस तरीके से उलटफेर कभी उस तरीके से देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आम जन में या फिर क्षेत्र में इस तरीके से विरोध हो तो पार्टी इस पर एक बार सोचने को मजबूर हुई है। और यही वजह है कि समझाने बुझाने को लेकर या फिर और क्या कुछ रास्ता हो सकता है या फिर रिपीट जो है वही रहेंगे, इन तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श और बातचीत होगी। और मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब किया गया है, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे बातचीत करके जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर निदान को लेकर आगे मशविरा होगी और बातें होंगी। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि आज करेगी उम्मीदवार की घोषणा